ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। हमारा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। सुप्रभातम। ओ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जय। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे प्रणाम पूर्वक भागवत भगवान कर छत्र छायरे श्री जगन्नाथंकर चरणाश्रित समस्त भक्तजन मनंकु श्रीमद भागवत भगवान को भीतर को अभिवादन पूर्वक आमे जेतेबेले श्रीमद भागवत भगवान कर अभिवंदन करू स्तुति करू निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात् अमृतम द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। परमेश्वर
परमात्मा भगवान वर्तौचंती कि भगवान वासुदेव आराधना के अलावा अन्य कौनसी न अन्य पंथा अयन्याय विद्यते दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है अथवा परमात्मा भगवान कर व्यतिरेक अन्य कौनसी आश्रय जगत भितर विद्यमान नहीं। तो इसलिए कश्यप महाराज कहते हे देवी तो आ पूर्व जो निजर पुत्र रक्षार्थम अथवा पुत्र प्राप्ति अर्थम सो मैंने ब्रह्मा जी पाखरु श्रवण करी परमात्मा भगवान को प्रसन्न करिवार मार्ग कौन से पयोव्रत वर्तमान मु तुम आगे कहबी जो ब्रह्मांक द्वारा मु जानी ब्रह्मांक द्वारा जहां हमारे शास्त्रोक्त जो विधि जो विधान आम मनकर शास्त्र रे विद्यमान अच्छी कोई गुरु को जने शिष्य जदि प्रश्न करे भी मध्य से गुरु से प्रश्नर उत्तर तुरंत दो नहीं से कौन कहूँ यही प्रश्नटा केतेबेले कि अन्य काहाकु पचारिछि अथवा एई प्रश्नर उत्तरटा ब्रह्माजी द्वारा प्रदत्त हेतिबा इतिहास को मु तुम पाखरे कहबी। कितना सुंदर विधि, इसी को कहते हैं सनातन व्यवस्था। कहबार अर्थ जेतेबेले आमे कौन सी प्रश्न गुरु पाखे उपस्थापन करू तो सेतेबेले कदाचित मैं बार बार बोलता हूं कि प्रश्नकर्तार कदाचित संभावना थाए अभिमान हबार अभिमान करिवार कि आज पर्यंत मु जो प्रश्न वर्तमान एवं उपस्थापन करछि संभवतः ये प्रश्न आ पूर्व आ कही हेले सॉरी आ पूर्व कही हेले भी उपस्थापित करिना जो प्रश्नर उपस्थापन मु एवं करिछि ये प्रश्नर उपस्थापन आ पूर्व कही हेले करिना तो प्रश्नकर्तार भी कदाचित अभिमान अहंकार हबार संभावना रही से निमंते जितेबले कोई समस्या नहीं कि कोई व्यक्ति जाए कोई भक्त जाए कोई गुरु पाखक सदगुरु पाखक तो वो कहते हैं अरे ये प्रश्न आ पूर्व ए स्थान रे ए व्यक्ति पचारि और ए प्रश्न उत्तरटा हूँ किसने कहा था इसने कहा था। ये सनातन व्यवस्था हमारा ताकि कम से कम कर्ता प्रश्नकर्ता एवं उत्तरकर्ता एठी प्रश्नकर्ता ना प्रश्नकर्ता अछि ना उत्तरकर्ता भी उत्तरदाता अछि। नारायण एठी वक्ता भी वक्ता नुह कि श्रोता भी श्रोता नुह। आ पूर्व जने श्रोता थिला आ पूर्व जने वक्ता थिला ये सनातन व्यवस्था एथिरे अभिमान अहंकार र स्थान ही कोठी संभावना नहीं। नारायण से आज कहते जे अरे सुनो मु वर्तमान एवं मु तुमको से व्रतर विधान कथा कहूँ भागवत भीतर पुत्र प्राप्ति करने निमंते दो विधान है। माता दीति भी मध्य शत्रु इंद्र शत्रु को प्राप्त करने निमंते माता दीति दैत्य मानकर माता एक व्रत पालन करुची तार ना होची पुंसवन व्रत। आ पूर्व आम विचार कर कम ओ व्रत द्वारा 49 मरुत मान सृष्टि हेले एवं से 49 मरुत देवता मान संगरे इंद्रदेवंकर सेवा करुचंती। तो एक व्रतर फल 49 मरुत कहार दीति माता एबे अदिति माता एक व्रत करुचंती जार ना हो पयो व्रत। अच्छा कहते ये 25 नंबर श्लोक संस्कृत भागवत 16 चैप्टर 16 अध्याय फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रत अर्चय दरविंदाक्षम भक्तिया परम यान्वित सिनिवाल्यामृदालिप्य स्नायात क्रोड विदीर्णया यदि लभ्येत ये स्रोत तेयम मंत्र मुदीरये। बोले
हे कश्यप महर्षि अथवा कश्यप ऋषि कहउचंदी। कश्यप ऋषि कहउचंदी अरे अदिति परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार निमंते फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयव्रत फाल्गुन शुक्ल पक्षर 12 दिन पर्यंत शुक्ल पक्षर प्रतिपदा ठारू द्वादशी तिथि पर्यंत ये व्रतर विधान कैसा बोले अमावास्या दिन यदि ऐसा कहते हैं शिनिबाल्याम मृदालिप्य स्नायात करोड़ विदीर्णया यदि लभ्येत वे स्रोत से हम मंत्र मुदीरयेत। यदि बारह बारह का द्वारा तो 12 जंगल में जो जंगल वो जो यहाँ पे ग्राम शुक्र सेनो जिनके पास वो दंत है ऐसा 12 सो बराहर द्वारा निजे निजर जो माटी निजे खोली चलती बोले ऐसा मिट्टी यदि मिल जाए जंगल में बहुत बार मिल जाते हैं नारायण तो अपने आप में जो मूर्ति का खोली चलती निजे बराह तो बराह माटी खाते जाई माटी आनीब उन्होंने बोले कि मृतिका को बड़ा श्रद्धा पूर्वक ग्रहण पूर्वक अपने शरीर में मल ले। कई बार अर्थ धरती और बराह भगवान ये दोनों से आज्ञा लेकर के कई बार अर्थ जो बोली भावरे जिते बेले कौन सी व्रत में आरंभ करुचंती किसी की आज्ञा की आवश्यकता है उपासनार आवश्यकता है। हालांकि जिते बेले हमें जेकोसी पूजा रे बसिला बेले उपवेशन करला बेले हमें आसन पूजा करुचंती पृथ्वी त्वया धृता लोका देवीं त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। नारायण हे धरती देवी मोर आसन को शुद्ध करंतु शुद्धपूत करंतु जो आसन रे उपवेशन पूर्वक मु तुमर संपूर्णतया आराधना उपासन करिवारे समर्थ है। नारायण तो बराह भगवान कर बोले कि जो धरती को रसातल बराह भगवान आनिकी जल उपर भावरे तांको स्थापित करिसंती मु तांको नमस्कार करुची। देखो भावना कैसा तुम दिव्यादिबहारेण बराहेण रसाया स्थान इच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। हे धरती देवी अथवा हे बराह भगवान मोर समस्त पाप को अपन रक्षा करंतु अथवा मोर पाप को अपन विनाश करंतु तोर चरणारविंदरे मोर कोटि कोटि नमस्कार। ता परवर्ती स्थिति परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सुंदर मूर्ति बेदी बेदी माने एक मंडप तो उसके बाद फिर सूर्य पूजन जल आदि संग्रह यानी कलश आदि वरण फिर अग्नि पूजन फिर अपनी गुरुदेव की पूजन ऐसा करें। तुम दिवा दिव्यहराहिण बराहिण आसमिच्छता निर्विमो देवमर्चित समाहितः छाया ठंडे सूर्य जले नो बोले महाराज ये पूजन दी वरण ही शुभम कौन हला कट है जी। अच्छा
शुभम स्वामी जी आसछनी तांकर ऑडियो ऑन करो। हाँ अनम्यूट कर सारी मु हां कर देलनी आज्ञा। क्षमा करिए, ये नेट की गड़बड़ है। निर्वर्तितात्म नियमोन देवमर्चेत समाहितः आचार्य अर्चाया स्थंडिले सूर्ये जले बन्धं गुरावपि। परमेश्वर परमात्मा भगवान को आराधना करने निमंते कोई मूर्ति मूर्तिर अर्थ कौन? परमेश्वर परमात्मा भगवान तो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वस्थ, किंतु आराधना करने निमंते उनकी एक विग्रह तो निर्माण आवश्यकता अच्छे। अपन कहे कि ये विग्रह अचानक मूर्तिर स्वरूप मूर्तिर शब्द कहीं आसला? परमात्मा जो परमात्मा सर्वत्र अछंती तांको आराधना करने मूर्तिर कौन आवश्यकता पड़ेगा? मूर्ति इसलिए हमारे सनातन व्यवस्था के अंतर्गत एक उपासना से जहाँ कहती प्रतीक उपासना, याद रखिएगा, प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान अछंती तांको आराधना करने निमंते तांको एक रूपर परिकल्पना करा जाए। जो बड़ी भाव में मु भारत माता को जदि साल्यूट भी करबा पई चाहिए, नमन करबा पई भी चाहिए, मो सामना रे मो कौन रखिबी? संपूर्ण भारत माता को उपासना करबा पई चाहिए कम से कम तिरंगा, एक तिरंगा 3 टुकड़े की कपड़े को जोड़ करके उसी को मो भारत मातार परिकल्पना तो मु करिबी। ठीक से बोली भाव रे, ठीक से बोली भाव जो विश्व ब्रह्मांड, जो विश्व नियंता ताकू आराधना करबा निमंते, ताकू उपासना करबा निमंते कोई एक प्रतीक तो रखिबार आवश्यकता अछि। ता कहंती प्रतीक उपासना। जेतेबेले कोनोसी जो बड़ी भाव आम संपूर्ण शरीर रे मु दास कले भी मध्य ए भीतर जो अभिमानी देवता अछि, अभिमानी जीव अछि, ताकू जेतेबेले आराधना कर ताकू संतुष्ट करबा पई हेले कोई अंग विशेष को जेतेबेले पूजा करा जाए सेतेबेले अंगी खुशी हो जाए, सेतेबेले अंगी आनंदित हो जाए, अंगी प्रसन्न हुए। ठीक से बड़े भाव कोई विशेष प्रतीक रूप में जितेबेले तांको आराधना करा जाए सो प्रतीक, प्रतीकर अर्थ ये तो इंगित करूछु ताकू कि जहा को लक्षित मानुछु आमे नारायण, जिसको हम आराधना करबा पई चाहूचंती वो खुश होता है। तो परमात्मा भगवान अथवा मूर्ति, वेदी, सूर्य यानी कलश आदि आवाहन पूर्वक जल, अग्नि अथवा ये समस्त तंत्र को करिवार निमंते जी प्रेरित करुची गुरुदेव तस्मै श्री गुरवे नमः गुरावपि अर्चाया। इनको अर्चन करे, वंदन करे, फिर परमेश्वर परमात्मा भगवान को स्तुति करे। आवाहनार्थ ये स्तुति सबसे बड़ी कहानी है आमवानकर व्रत आराधना उपासना रे कि जितेबेले जो परमेश्वर परमात्मा भगवान को आमे आराधना करबा पई चाहूछु, उपासना करबा पई चाहूछु, ये आराध्य देव, उपास्य देवर वास्तविक स्वरूप कौन? आमे तांको कौन बोली मानिछु आज्ञा? से जो परमेश्वर परमात्मा भगवान को आराधना करबा पई चाहूछु वो आराध्य देवंकर वास्तविक स्वरूप कौन? तो इसलिए पहला आवाहित आवाहन पूर्व जो स्तुति प्रार्थना करूं परमात्मा भगवान को, से एक समझ को लाना पड़ता है कि मेरे परमात्मा भगवान ऐसे हैं, मेरे ठाकुर जी कैसे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत् गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो द्विश्वेष्णे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तंतवे
अनन्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिपराय च शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर शरीराय नमस्ते योग हेतवे नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। नमो मरगतश्याम वपुषे धीगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्ववरद पुंसां वरेण्य वरदर्षभ अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः स्पृहयन्तः इवामोदं भगवान् मे प्रसीदताम्। भगवान में प्रसीदताम्। ये पाठ करे स्तुति करे परमात्मा भगवान के एथिमाई मु ये 9 श्लोक रे स्तुति करिथिबा अदिति माता भगवान श्री विष्णु को। तो भगवान विष्णु के प्रति जो समझ तो स्तुति में है। आप लोग कोई उसको स्तुति इसे जानू न जानू बुझी हो चाहे न हो इस श्लोक आदि को पाठ करने द्वारा भी बड़ी तार प्रभाव बड़ी जबरदस्त है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयते सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। नमस्ते प्रभु भगवान महापुरुष शुद्ध नाम। हे भगवत नमस्तुते साक्षी स्वरूप हे जगते। हे नारायण हे भगवान बोले कि नमस्तु पुरुष पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय। भगवान आप कैसे हो आपनकर वासस्थान कोठी आपण कोठी रहंती। सर्वभूत निवासाय सर्वभूत निवासाय सो समस्त प्राणी मानकर हृदय रे निवास करने वाले हे परमेश्वर परमात्मा वासुदेवाय साक्षिणे। समस्त प्राणी समाज प्राणी मानक भितरे हृदय भितरे विराजमान करिथिबा को भली भाबरे वासुदेव रूपरे करंती कौन साक्षिणः। साक्षात इक्षते इति साक्षी जो साक्षात नित्य निरंतर आम मान हृदय भितर विद्यमान विराजमान पूर्वक ईक्षण करंती समस्त तंत्र को भल मंद पाप पुण्य ये समस्त तंत्र को जो ईक्षण करने वाला है साक्षात इक्षते। नारायण नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विशद गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे। नारायण परमेश्वर परमात्मा भगवान नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय। भगवान को कोई कहे कि भगवान जदि समस्त हृदय तंत्र भितर विद्यमान अछंती को रूप विद्यमान अछंती बोले नमो अव्यक्ताय से अव्यक्त पुरुष को मु नमन करुछि को बोले भाव जी सूक्ष्म। अच्छा तो इसलिए जो बोली भाव मो हाथ प्रतिक्रिया हो मो हाथ रे कौन सी कर्म चली हाथ हाथ चलन होची चलन हमाटा एक स्थूलता देखा जाउची लेकिन आर जी चालकटा वो चालकटा केबे देखा जाए ना वो सूक्ष्म। गाड़ी चलती है गाड़ी चलने वाला जो गाड़ी को प्रेरित करुची सेटा देखा जाउ नहीं। बल्ब जळुची
लेकिन उसको जलाने वाला तंत्र इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं दिखता। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड चलुची, ब्रह्मांड को चलाने वाला देखा जाओ वो सूक्ष्म। नमो अव्यक्त नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुष जो नित्य निरंतर जो स्थूल रूप में विद्यमान अच्छे विराट रूप परमेश्वर परमात्मा भगवान विद्यमान अच्छी वो एक एक पुरुष दूसरा प्रकृति, दूसरा प्रकृति। संपूर्ण प्रकृति को परमात्मा भगवान चलायमान कराने के नाते उनका नाम पुरुष पड़ा। प्रधान पुरुषाय चतुर्विशद गुण ज्ञाय गुण संख्यान है तबे। यहाँ पे चतुर्विशद 24 गुण कथा कहुई, आपण हिसाब करंतु। चतुर्विशद गुण ज्ञाय गुण संख्यान है तबे। ये 24 तत्व को आपण भल भाव जानती। ये 24 तत्वटा आपण कहिबे 24 तत्वटा कौन कौन? महाराज प्रथमे यदि प्रकृति को ले लिया जाए, प्रकृति पूर्व शब्द अच्छी प्रधान पुरुष, यदि प्रथमे आपण नेबे पहला पंचमहाभूत, ओके 5 महाभूत, पंचमहाभूत पांचटी विषय प्रकट है। 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5टा विषय प्रकट है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ओके 5 + 5 10। ये 5टी विषय को ग्रहण करने निमंते 5टी ज्ञानेन्द्रिय प्रकटीकरण है, ओके तो 5 + 5 + 5, ओके 15 हो गया। जिते बेले ये 15 तत्व है विषय गुड़ा को इंद्रिय सानिध्यता प्राप्त करने निमंते कर्मेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय प्रकट है। ये पंचमहाभूत नारायण पंच, तो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 विषय और फिर 5 महाभूत। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 5 5 5 20 हो गया। लेकिन इस समस्त को एक व्यवस्था दब किए मन मन को चलेवा पाई, बुद्धि एमान को चेतन देवा पाई, चित्त ये सबू को जन के राजा होना चाहिए। सिलेक्टेड इलेक्टेड नारायण। अहंकार तो हो गई 4, तो 5 5 5 5 और अंतकरण 4, तो कितना हुआ? चतुर्विंश। चतुर्विशद गुण ज्ञाय गुण संख्यान हे तबे। 30 नंबर श्लोक। हे परमेश्वर परमात्मा भगवान, ये गुण संख्या अथवा सांख्य भी शास्त्र के प्रवर्तक आपणकर चरणारविंदरे मु कोटि नमन करुछि। केवल सेतिके नुह, नम दुष्वीरने त्रिपदे चतुश्रृंगा यतंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैवेद्यात्मने नमः। हे नारायण, बोले ये प्रायणीय और उदयनीय ये दुईटा जाक आपणकर शीर अथवा मस्तक नारायण। लेकिन लेकिन आपणकर तीनोटी पाद गोटे दिन रे तीनोटी पाद, प्रातः मध्याह्न फिर साय। इसलिए जो आमे माने गायत्री आदि उपासना करला बेले त्रिसंध्या करू, प्रातः संध्या मध्याह्न संध्या साय संध्या नारायण। प्रातः मध्याह्न ये तीनोटी पाद, ये 4टी वेद होची आपनकर चतुश्रृंग, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। और ये वेद रे समस्त मंत्र गुड़ाक छंद रे बंधा ही 7 प्रकार छंद आपनकर 7टी हाथ नारायण। और धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेद मानक द्वारा प्रतिपादित है कि से होचंती आपनकर स्वयं प्राण स्वयं आत्मा एवं स्वयं आपण। से मु आपण को नमस्कार करुछि। ऐसे स्वरूप को अवधारणा करुथिबा हे नारायण भगवान आपनकर चरण अरविंद रे कोटि नमन। नमः शिवाय रुद्राय शक्तिधर
नम शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। हे नारायण सर्वविद्या अधिपतये भूतानां पतये, भूतानां माने समस्त प्राणी समुदाय मानकर। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने। नम हिरण्यगर्भ, आपण हिरण्यगर्भ भी आपण। अच्छा, ये जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा मते प्रतीयमान होची, देखा जाउची, जो धरती, जो सूरज, जो चंद्र, जो सागर, जो नदियां, जो पहाड़, जो पर्वत, जो पवन, जो अग्नि, नारायण, ये जहां 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 देखा जाउची एगुडा का आपनकर विराट स्वरूप, स्थूल रूप। किंतु इस स्थूल रूप को प्रकट करने वाले हे करुणा सिंधु भगवान आपण ही आर सूक्ष्म, यानी जो सूक्ष्म रूप, जो भली भाव ये स्थूल रूपर अभिमानी देवता को आमे माने परमात्मा भगवान को विराट बोली कहूछु। ये विराट निर्माण पछरे जो सूक्ष्म सृष्टि ताको आपण अथवा परमात्मा भगवान कर आउ गोटे सूक्ष्म रूपाभिमानी जहाँ को कहा जाए वो हिरण्यगर्भ। किंतु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जेतेबेले जेतेबेले प्रलय ही एकत्रित कारण अवस्था को प्राप्त करी जाए, आमे सही परमात्मा भगवान कर आउ एक नाम पड़े ईश्वर। जेतेबेले कारण कारण रूप विद्यमान थांती परमात्मा, सेतेबेले तांकर नाम ईश्वर पड़े। एवं जेतेबेले सूक्ष्म रूप रे थाए अथवा सृष्टि करिवि बोली संकल्पित ही थाए, तो मानो वो परमात्मा भगवान कर द्वितीय रूप हिरण्यगर्भ। जेतेबेले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आम मान पाखे प्रतीयमान ही जाए, नारायण, सेतेबेले परमात्मा भगवान कर विराट रूप नमो हिरण्यगर्भाय, नारायण, नमो विराट रूपाय, नमो ईश्वराय। ये तीनोटी जाक ये तीनोटी जाकर कहार अवस्था बोले तीनटा जाकर कारण अवस्था परमात्मा भगवान स्वयं। प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे, नमस्ते आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः। तो अदिति माता स्तुति करू, नमस्ते नर नारायण, नमस्ते परम कल्याण, शरण जने रक्षा करू, नमो भक्त कल्पतरु, मुंह से भक्त कल्पतरु परमात्मा भगवान। अच्छा, जो जार अवस्था जार स्वरूप होची जे हिरण्यगर्भ, जे ईश्वर, जो विराट। अच्छा, जो चतुर्विंश गुण ज्ञाय, जो चतुर्विंश स्थिति गुण को जानी बुझुची, ऐसे जो परमात्मा भगवान। हो अरे भाई, कथा होची जे जीए सर्वसमर्थ से ही क्षमा करि परिबो, या जहा जी सर्वसमर्थ नु रे जा मु क्षमा कर देली। जो सर्प जदि विषधर सर्पटे आपण को काम न कामुड़ी की छाड़ी देला, आपण नहीं क्षमा हो सर्पराज क्षमा कर देले मते। जहाँ पाखे विष नहीं, जी कामुड़िला परे भी मध्य आपनकर कौन सी अधिक किछि क्षति हो नहीं, जय मु क्षमा कर देली। हरे कृष्ण, इसमें कोई बातों में दम नहीं है। सो इसलिए जहार चरण कमल रे, जहार चरण कमल रो सुगंध प्राप्त करिवा निमंते बड़े बड़े देवता अथवा परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण कर माता, जहार पदार बिंद प्राप्त करिवा निमंते माता श्री लक्ष्मी नित्य निरंतर क्या कहते हैं एकाग्र चित्त सेवा करती, अथवा जहार चरणार बिंद प्राप्त करिवा पई लक्ष्मी स्वयं लालायित स्पृशयन्तम इमामोदम भगवान में प्रसीदताम अंतर्वर्त तयम देवा श्रीश्च तत्पाद पद्मयो। जहार चरणार बिंद श्रीश्च
माता लक्ष्मी भी नित्य निरंतर माता लक्ष्मी के द्वारा चरण सेवित जो चरणारविंद ଯାହାର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କାମନା କରନ୍ତି ऐसे परमात्मा ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୁଁ କୋଟି ନମନ କରୁଛି नारायण ଏଭଳି ଭାବରେ परमात्मा ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ ପୂର୍ବକ ऐसा कहते हैं भगवान को प्रथम सरे आप पूर्व जो कहते जो अग्नि आदि हवन आदि अग्नि आवाहित देवता अग्नि को स्थापना जिसको जा बोले पाद्य आचमनामदि द्वारा श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान को वहां पे बैठाए नारायण गंध माला आदि प्रदान पूर्वक जो बड़ी भाव कोई अतिथि आवे तो पादयो पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि ज्ञानते आचमनीयम जलम समर्पयामि अच्छा बैठा दिया ये बसई देला परे कौन करा जीव मन कौन करा जीव बोले भगवान को क्या बड़ा सुंदर भाव रे स्नान आदि कराए स्नान बोले ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठन् दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भुतम यद्भव्यम है ओ न जाने पता नहीं क्या 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 मलते रहते सो परमात्मा भगवान को स्नान करेवा निमंते पंचामृत स्नान नारायण नाना प्रकार की फल रस आदि के द्वारा स्नान भगवान आइए परमात्मा भगवान तो भगवान को स्नान करावे पुरुष सूक्तम आदि द्वारा द्वादश यदि कोई किसी को कोई कहे कि मुझे पुरुष सूक्तम तो पता नहीं द्वादशाक्षरी मंत्र द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो इसलिए उसके बाद परमेश्वर परमात्मा भगवान को सुंदर भाव से बैठाएं स्नान आदि करके फिर पोछ सुंदर भाव रे उनको कोई उपवस्त्र द्वारा पोछ लगा करके पोछी पाछी की सुंदर भाव रे ठाकुर जी को विद्यमान कराए वस्त्र समर्पित करे अच्छा फिर परमेश्वर परमात्मा भगवान को तो वहां पर सुंदर भाव से वस्त्र फिर उपवित फिर चंदनम फिर अक्षत भगवान आज टेस्ट ले रहे हैं हमारी नेट के द्वारा अच्छा सो परमेश्वर परमात्मा भगवान को सुंदर भाव पायस आदि निज निर्माण पूर्वक ठाकुर जी को अर्पण करे ठाकुर जी को पायस बड़े अच्छे लगते हैं आप देखो हर कहीं देखो आप जाके जो सुंदर भाव चौरुवर्ण निर्माण पूर्वक परमात्मा भगवान को तो भोजन हाँ भोजन पूर्व धूपम नैवेद्य हाँ धूपम दीपम हम कभी कभी सोचते हैं कि भोजन करने पूर्व धूप द्वारा यानी झुणा गुग्गल आदि द्वारा सुंदर भाव वातावरण शुद्ध है जाए मक्खी माछी मशा मच्छी समस्त कीट पतंग आदि भाग जाते हैं फिर दीपम साध्यम चवर्त संयुक्तम बन्निना योजितम मया तो परमात्मा भगवान के पाखे दीपम समर्पित करे फिर नैवेद्यम ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा
उदानाय स्वाहा आसमानाय स्वाब्रह्मणे स्वनैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्याचाचमनीयं समर्पयामि उत्तरपिशनं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि आमे जो बोले भाव क्या भोजन दे सारा पर आज्ञा हाथ टी धोई दिंतु मुखटी धोई दिंतु करोद्वर्तनकं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि ये सब करू आमे माने बस यो करके गुटे मुंडियाटे मारिकी बस भोग लगे गला अरे बाबा ये अनुभव करने लगे जो प्रतीक जो मूर्ति जो वेदी के अंतर्गत परमात्मा भगवान विद्यमान अच्छा मेरे ठाकुर जी को मु अर्पण करुची इतना तो समय दे नारायण समय कोठी घड़ी रे घड़ी कोठी हाथ रे हाथ कोठी देह रे देह को बनाने वाला कौन परमात्मा जो परमात्मा सब किछि करिछि हरे कृष्ण ता पाखरे उपासना आराधना करिवारे मते हमारे पास टाइम नहीं है वाह ये तो कोई ढोंगी शब्द कठोर हो तो माफ करिएगा कोई ढोंगी नारायण या तो फिर कोई कृतघ्न यदि हिंदी में कहे तो कोई ईमान तो नहीं है बे लगा दिया जाए तो ठीक है भाई जो सब कुछ देने वाला प्राण संचार करने वाला ये संघात निर्माण करने वाला जो सब कुछ करुची शरीर को रक्षा करुची जे वो शरीर रक्षा करने वाला तत्व पाखरे आराधना करिवा उपासना करिवा एवं कृतज्ञता स्थापित करिवा पाई आम मान पाखे समय नहीं हौ रुक जा बेटा जेतेबेले ए भली समय आसीबो आपण कहिबे मते आउ 2 दिन टिके प्राण दे दियंतु तो मेरे पास भी वो समय नहीं है आउ नहीं समय बहुत दे दी हरे कृष्ण और एते सब कला परे भगवान को सुंदर भाव फिर तांबूल आदि अर्पण करे 41 नंबर श्लोक निवेदितम तद भक्ताय यद्यात् भुञ्जीत वा स्वयं दत्वा चमनम अर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत अपन कहिए स्वामी जी कदाचित जो तांबुल खाने वाले पान खाने वाले लोग है कुछ सुनो स्वामी जी व्यवस्था परा करा जायछि ठाकुर जी को जहा जहा चढ़ा जाउछि ठाकुर जी पर तांबुल खाउछन सेति भाई मु खाउछि अच्छा ठाकुर जी जहा जहा करूछन अपन से करिवे ठाकुर जी या करूछन तो मोते भी या करबा कथा ओके माय डियर ठाकुर जी तो 7 दिन 7 राती 7 दिन 7 राती गोटे पहाड़ पुणी काणी अंगुठे धरते आपण 20 किलो वाला ये अंगूठे धरिकी गोटे दिन ठिया हुंतु 24 घंटे फिर आप तांबुल खाओ नहीं 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 मोर तांबुल फांबुल दरकार नहीं बाबा मु ए सब कर परिबे तार अर्थ मते जहा भल लागुची मु सेया करूची या फिर भगवान जहा करूचंती सेया मु करूची जदि आपण नारायण नारायण भगवान जेमती बसीचंती निज घरे आपण माने बसईचंती सेमती गोटे दिन खाली बसिकी देखिले तापरे आपण तांबूल खाइबा पई अथवा परमिशन मिल जिवो आपण भगवान जैसे बैठे सकाळू गले फिर आपण को सेमतिया कर दिया जिवो एमती सुंदर भावरे व्यवस्था करके बसे देवे बसे दी चंदन तिलक ये सब बसे पेंटिंग वेंटिंग करके बैठा दे बैठे रहो सकाळे टिके धूप दीप नैवेद्य और घंटी शंख हरि बोल हुड़ुड़ी पुणी बस दिन पुणी बस फिर बैठ गोटे दिन बसिकी खाली देखिले हरे कृष्ण भगवान खाउचंती तो तांबूल सेथि लेकिन से तांबूल मंत्र रे भी मध्य तांबूलटा केमती निर्माण है ता व्यवस्था अछि जानंती पूगी फल समायुक्तम नागवल्ली दलैयुतम नागवल्ली दलरथ पानपत्र एलादि चूर्ण संयुक्तम महाराज लवंग इलायची ये कर्पूर उसमें डाला वो गोपाल जर्दा वाला नहीं नारायण जो समझते हो आप
तांबूलम आदि निवेदन करे और फिर भगवान को तांबूल आदि निवेदन कर दे सारा पर पूजा सरीगला नहीं ता पूर्व नैवेद्य सरीची धूप दीप सबु सरीची एबे समय आसिला असली पूजार क्या 42 नंबर जपेदष्टोत्तर शतम स्तुभित स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमे दंडमन मुदा। बोले कि एते सबु करिला परे फिर क्या किया जाए नारायण ता परवर्ती स्थिति रे परमेश्वर परमात्मा भगवान पाखरे सुंदर भाव जप करा जाए इष्ट मंत्र को जप करा जाए करिवा कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाणी कहूथिला बेले मन भितरे तत् अर्थटा परिप्रकट होथिबा कथा नारायण। ओम नमो भगवते मु नमन करूची काहको भगवान को भगवान को वासुदेवाय से वासुदेव भगवान को मु नमन करूची नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो तन मन वाणी एक स्थिति में स्थितिवान हो जाए तन मन वाणी जप किया करे जप आदि कर सारा परे माला आदि को रख करके से कहा जाए गुरु मंत्र इष्ट आसन मुद्रा ये बार बार परिवर्तन करिवार नहीं रे बाबा ये बार परिवर्तन नहीं होती। माला मंत्र ये प्रत्येक दिन आसन बासन बारंबार परिवर्तनीय न ये सब परिवर्तन मुद्रा आज यो बसी काली आउ को काली एमती करके बसले नहीं मुद्रा। फिर परमात्मा भगवान को आरती पुष्पांजलि आरती ये आरती होची षोडशोपचार लास्ट समन्ता रति रेव इति आरती रति रति माने युक्त होना तो प्रगाढ़ अथवा एकनिष्ठता के साथ जुड़ जाना जुड़ने की नाम आरती। पुष्पांजलि आदि दे सारा पर प्रदक्षिणा करे यानी कानी च पापानि जन्मानि बोले प्रदक्षिणा करे और ऐसा अनुभव करे कि मु परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को प्रदक्षिणा करूँ। और फिर उसके बाद 42 नंबर कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेत दंडवन मुदा दंडवत मुदा बोले साष्टांग प्रणिपात करे दंडवत प्रणाम। ये दंडर अर्थ कौन बोले बाड़ी खंडे तले जते बेले पड़ जाए केमती पड़ जाए एकदम माने हाथ दीटा मतलब मुश्किल इतनी कंजूसी मतलब सिर भी नहीं झुकती आंखें बंद हो जाए तो बड़ी बात। अरे दंडमत मुदा और फिर प्रणाम कर सारा पर 43 नंबर श्लोक कृत्वा शिरति तत्शेषां देवमुद्वासयेत् ततः देवरान भोजन भोजयेत् विप्रान पायसेन यथोचितम। बोले परमेश्वर परमात्मा भगवान कर निर्माल्य अथवा प्रसाद को मस्तक करे लगे कि ले ग्रहण करे माने उसके बाद फिर ठाकुर जी को विसर्जन करे। विसर्जन मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम द्रव्यहीनम तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देवं रक्ष रक्ष जनेश्वर कि हे करुणा सिंधु मो द्वारा जहां जहां जो विधान के अनुरूप मु जहां जहां करिछि करुणा सिंधु यदि तत्सर्वम मंत्रहीनम यदि मंत्र रे कोई कमी रह गया हो क्रियाहीनम यदि कौन सी कर्म रे भी मध्य कोठी प्रमाद आसीगला द्रव्यहीनम द्रव्य रे कोठी एपट सेपट हो गया होगा तो तत्सर्वम क्षमताम देवम ये सब किछि आपण क्षमा कर देवे ठाकुर रक्ष रक्ष्य जनेश्वर मुझे रक्षा करंतु
यान्तु देवगणा सर्वे। मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान को आवाहन करने निमंते जिते 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 जे कलश आदि वरुण कलश आदि अच्छा चाहे अग्नि आदि जो समस्त देवता मान को मु आवाहन करी कलशे गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो जितेबाला कलश रे आमे माने आवाहन करूछु समस्त देवता मान को, हे कलश देवता अथवा कलश में देव, हे देवगण मेरे परमात्मा भगवान अभी आएंगे, सावधान कर दीजिए समस्त दिशा प्रदिशा मान को। शंख ध्वनि आमे माने इति शंख ध्वनि करूछु, हे देव अथवा हे देवता अथवा हे भूत सर्व समस्ते जानन्तु मेरे परमात्मा भगवान अभी आ रहे हैं। देखो कहीं पुलिस जाती है तो सायरन बजा के जाती है, पुलिस गाड़ी आ रही है, कोई नेताजी आ रहे, कोई कुछ, तो पहले ऐसे ही परमात्मा भगवान करो कोई आराधना उपासना तो आमे माने प्रथमे शंख निनाद करूचुर अर्थ एथिपाई जे समस्त सावधान हुंतु मेरे परमात्मा भगवान अभी आ रहे हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है, घंटी बजती है ठाकुर जी की जब प्रसाद चढ़ती है तो अरे समस्ते सारे के सारे जेते देवगण अथवा देव अथवा भूत समुदाय समझते जानन्तु मेरे परमात्मा भगवान के भी प्रसाद लग रही है, सावधान। इतनी सुंदर सनातन व्यवस्था मानकर ऐसी व्यवस्था मान को छाड़ी की कुआडे कुआडे जाउचंती आमे माने रे बाबा। नहीं 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 एथिरे बेसी लाभ मिलुनी, से अमुक जगह गुरुवार दिन से अमुक जगह गले ना बहुत बड़े ओहो एठी जाए सेठी जाए सेठी जाए। मराठी रे गोटे कहावत अछि कि एक साधे सब सीधे सब साधे सब जाए जदि समस्त को साधिबे पाई बाहरिबे किछि मिलिबने रे बाबा। गुरुवार दिन सेठी गले अमुक जगह सेठी गले नारायण। हमारे ठाकुर जी एकदम सा अपलक नयन रे अनैकी बसिचंती, कोई भक्त केतेबेले आसी जीव आजान भुज कर चाप धर बाहुबली की कालिया शांत बसिची ताड़े को दृष्टि नहीं कि गोड़ उठे कि को भगवान मनुष्य पड़ी ताको भगवान करी बसे कि ताको अपेक्षा कर जगन्नाथ को तले बसे कि उपासना ताको ऊपर बसे लेनी। हरे कृष्ण नहीं स्वामी जी से अमुक लोक देले तो मु मना केमती करिवि, मना करिवि केमती अर्थ आपण निजर बेडरूम रे थोइलेनी ताको सोईबी केमती। अच्छा अच्छा नारायण अपनी उपास्य देवता के प्रति एकदम सा कोई अव्यभिचारित वृत्ति के द्वारा मेरे परमात्मा है कोई दे दे कोई कुछ दे दे तो आप ड्राइंग रूम में रखो ना। यदि आपण को भाबुचंदी जे एमो को फोटो की तांकर फोटो की आंकर फोटो की एटा की सेटा ये सब दे देला बोली मुने यात्रा कहीं करूचंदी से पूजा घरटारे मेला कहीं लगेचंदी नारायण। एक रहे ठाकुर जी अपनी इष्ट रहे ठाकुर जी अव्यभिचारित वृत्ति से प्रेरित होता हुआ आम मानकर निष्कपट निश्चलता के द्वारा परमात्मा भगवान को तो उसके बाद कोई ब्राह्मण के द्वारा पूजा किया हो तो 44 नंबर भुंजित तैरनुज्ञात शेषम श्रेष्ठम समाजितैः ब्रह्मचार्य तद्राक्षा स्वभूते प्रथमे हनि। नारायण तो उनके दक्षिणा प्रदक्षिणा के बाद दक्षिणा आदि के द्वारा सत्कार पूर्वक समान कठोर आज्ञा नहीं की तो अन्य समस्तों को अन्न आदि भोजन आदि बांटी की प्रसाद आदि की सो जो बचा हुआ अन्न स्वयं निजे ग्रहण करे एवं त्रिकाल स्नान करे जो पर्यंत व्रत समाप्त नहीं थी। नारायण नारायण सो इसलिए ऐसे परमात्मा भगवान की कब से शुरू करे प्रतिपद्यनवारंभ्यं यावत् शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्य मद स्वप्नम स्नानम त्रिशवनम चरेत। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा ठहरने की त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत आदि द्वारा
धारण पूर्वक पृथ्वी रे शयन पूर्वक बोले तीनों त्रिकाल स्नान के साथ साथ क्या कौन कौन करवा कथा व्रत के अंतर्गत वर्जयेत वर्जयेत असदालापम भोगानुचा वचाम तथा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायण। जो जति समय आमे माने उपासना करूचंती आराधना करूचंती वासुदेव परायण वासुदेव परायण। परमेश्वर परमात्मा मुत्तोरो तस्याहम 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 तस्याहम। मैं दास तू स्वामी दासोहम वर्जयेत असदालापम असत आलापम। सत्य सत्य के विपरीत असत असत आलापम बोले झूठ न बोले मिथ्या कहब नहीं। अच्छा फिर वर्जयेत असतालापम भोगाना चावचा तथा कोई पापी मानक संगरे कथा भी मध्य हवा कथा नारायण। फिर कोई पापी संगरे कथा हेबे ना कौन सी पापर अन्य कौन सी व्यक्ति पाप करिछि वो चर्चा भी न करे। अहिंस्रम सर्वभूतानां बोले कहा प्रति द्वेष कहा प्रति हिंसा करवा कथा न नारायण। कहा कौन सी प्राणी समुदाय प्रति कष्ट पहुंचेगा कथा नुह। त्रयोदशी दिन विधि पूर्वक विधि जानने वाला ब्राह्मण द्वारा शास्त्रोक्त विधि रे सुंदर भाव से लिखा है 51 श्लोक पूजाम च महतिम कुर्यात। बड़ा सुंदर व्यवस्था महतिम कुर्यात कैसा बोले किसी भी प्रकार की धन और संकोच छाड़ी की महतिम पूजा को महत्व दे की पूजन करना चाहिए। नहीं 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 ऐसा के कि भगवान जो वस्त्र पिंधु चंदी जो 1200 120 टंका वाला नहीं सुनटा काटी दौना हाँ अच्छी 120 भी बहुत होती आ गोटे सुन काटना 12 टंकिया वाला नहीं बोले क्या महाराज 5 टंका 5टा भी अच्छी सालू कपड़ा खंडे ले नहीं ऐसा नहीं महतिम श्रुतेन पूजाम च महतिम कुर्यात् वित्त साठ्यम विवर्जितः। वित्त साठ्यम धन खर्च हवार संकोच छाड़ी की चरु निरूप्य पयसी शिविष्टाय विष्णवे ये समस्त विधान करवा कथा नारायण। भगवान करो अथवा जेते बड़े परमेश्वर परमात्मा भगवान को हवन आदि करला बेले ठाकुर जी चरु आदि निर्माण पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए पाखरे आहुति गोसाई भगवान देला बेले स्वाहा स्वाहा भितर आम मानकर आहुति पड़ जिबा दरकार स्वाहा श्रुतेन तेन पुरुषम यजेत समाहितः नैवेद्यम याति गुणवत् दद्यात् पुरुषतुष्टिदम् नारायण। ज्ञान संपन्न आचार्य ऋतु मानक वस्त्र आभूषण अथवा आदि संतुष्ट पूर्वक फिर अतिथि आदि सेवा पूर्वक सो अपनी शक्ति के अनुसार बाल भोजन करना चाहिए बालक आदि मानव द्वारा। फिर ऐसा कोई दीन अंधे असमर्थ पुरुष को अन्न आदि दे करके संतुष्ट करे करावे। प्रतिपदा ठारू त्रयोदशी तिथि पर्यंत प्रतिदिन बोले कि राजोपचार ये षोडश उपचार मानक भितर आउ एक उपचार अच्छी राजोपचार नाच गाने ये ओ अथवा भगवान के कीर्तन संकीर्तन नृत्य आदि द्वारा येन केन प्रकारेण जो प्रवृत्ति द्वारा आम मानकर वृत्तिटा आम मानकर चित्तटा आम मानकर मति परमात्मा भगवान कर चरणारविंद रे वासुदेव परायण प्रतिपदा ठारू ने की त्रयोदशी पर्यंत प्रतिदिन बाजेगा जे स्तुति स्वस्ति वाचन भगवत कथा आदि के द्वारा पूजा कराए करे कराए नारायण। एभली भावरे मु तुमको एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम एभली भावरे मु तुमको कहली भाई एते समस्त कथा को वर्तमान एबे प्रयोग करूछन प्रयोग करिवार मर्म केमती प्रयोग कोभली भावरे करा जाए नारायण। वो दिन 12 द्वादश दिन पर्यंत वो
पयोव्रत को अनुष्ठान करुचन महापुरुषम ईश्वरम प्रगृह्य इंद्रिय दुष्टास्वान मनसा बुद्धि सारथी इति समस्त जेते प्रकार जेते व्रत अछि जेते उपासना अछि उपासना व्रत उपासनार मूल मर्म होची या जदि ए विधि हमें ए विधि द्वारा उपासना आराधना करूना हूं तर अर्थ हम मानकर कौन सी उपासना आराधना फलप्रद हब नहीं। इतना ध्यान दीजिए, ये तो पक्का, इसमें कोई शंका नहीं है महाराज। तो समस्त ये सारे के सारे जो क्या कहते हैं आम मन को यदि परमात्मा भगवान कर आराधना फल प्राप्त करने को अच्छी कैसा श्री सुखदेव जी कहते बुरी बुद्धि को सारथी कर चिंतयत्य कथा बुद्धिया महापुरुषमेश्वरम एवं मन को लगाम लगे दियो, मन को लगाम रस्सी एवं कहा पाखरे रस्सी बोले आम मानकर पांचटा जाक इंद्रिय होची पांचटा घोड़ा अश्व पांचटा अश्व को लगाम लगेवा पाई पांचटा अश्वर जो चार के लगाम का हाथ रे मन खंडक होची रस्सी बुद्धि हाथ रे होची रस्सी रहिबा कथा जो बुद्धि कहे वो करे या जो मन कहे वो करे या फिर जो इंद्रिया आदि लगामटा हाथ खसी जाइए तो गोटे घोड़ा इे बा गोटे घोड़ा डाण गोटे घोड़ा सामने को ये रथर हालत कौन हम बाबा ये पांच के पांच जो इंद्रिया रूपी घोड़ा अश्व लगी नारायण एमाने तो आम मान को कौटी नहीं पहुंचे देवे इनकी अपनी इच्छा के अनुसार आपण एभली कौन सी गाड़ी रे बसिबा पई चाहिए कि आज्ञा एठी गाड़ी रे ड्राइवर कहीं नहीं ब्रेक नहीं बेल नहीं गाड़ी चलुची आम मन जीवन किसी लोक आपण पचारे आज्ञा केमती अछंती केमती अछंती से आपण से अच्छी सुखे दुखे अच्छी जीवन चली अच्छा जीवन चली तो भैया बुद्धि को सारथी मन को लगाम इंद्रिय मानकर घोड़ा द्वारा को वशीभूत करके एक निष्ठ एक बुद्धि द्वारा पुरुषोत्तम भगवान कर चिंतन करता हुआ एकाग्र बुद्धि द्वारा मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव चरणारविंदरे लगे कि पयोव्रतर अनुष्ठान करथिले किए माता अदिति एवं भगवान गोटे दिन तस्याम प्रादुर्भूतान भगवान आदि पुरुष पीतावास चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर अदिति पयो व्रत तो से विष्णु मिलिले तार पासे शरीर कांति नील घन पीतवसन परिधान आजानु लंबे चारी भुजे गदाब्ज शंख चक्र साजे परमात्मा भगवान कर दिव्य परिप्रकाश रूप रेख देखी कि आंखें अपने आप बंद हो गई नारायण एवं पृथ्वी रे लोट करके दंडवत प्रणाम करुचंदी माता पुणी उठिकी हाथ जोड़िकी भगवान कर स्तुति करबा पई चेष्टा करुचंदी किंतु नेत्र रे आनंदर अश्रु शीतल अश्रु एतिकी तीव्र प्रवाहित होची जे तो किछि कहिबा पई चाहिले भी मध्य कहिबार सामर्थ्य कि कहिबार शब्द ही मध्य नाही तो एभली भावरे परमात्मा भगवान को मुठ देखिकी पुणी निजे निज भितर साहस जुटेकी तीनोटी श्लोक रे माता अदिति भगवान श्री वामन भगवान को प्रणाम अथवा स्तुति गान कर बोलिए वामन भगवान की जय। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येयम् आपर्ण लोक वृजिनोपशमोदयाद्यम् सम्न क्रुधि स भगवन्न दीननाथ विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वरे गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूर्णे स्वस्थाय सस्वदुपबृंहीत पूर्णबोध व्यापादितात्म तमसे हरये नमस्ते आयु परम वपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मी द्यौभूरशय्या सकल योग गुण श्रीवर्ग ज्ञानम च केवलमनंत भवन्ति तुष्णाम त्वत्तो नृणाम किमु सपत्न जयादिरासि।
नारायण हे यज्ञ तोर चरणे सर्व तीर्थ सर्व मंगल तोर नाम रूप रूप अनुपम आपणकर स्वरूप तो होची एया किंतु शरणागत दुख हर तू नाथ करुणा सागर इसलिए हे आदि पुरुष जी आपणकर शरण रे आसे तार समस्त विपत्ति को आपण नाश करी दियंती ए मु भल भाव जानी ये आपणकर प्रकृति आपणकर स्वभाव परमेश्वर परमात्मा भगवान एबे निजे कहउचंती हे अदिति मैं जानता हूं मु सब किसी जानी देव मात भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम 12 नंबर श्लोक 17 अध्याय सो हे माता अदिति तुमर समस्त दुख को मु जानी यत् सपत्नी ऋत श्रीणाम च्यावितानाम समाधम स्वधामतः से निमंते ही मोर प्रकटीकरण है तो हे माते वर्तमान हे परंतु हे देवी अथवा हे माता असुर सेनापति ये समय एबे जीतिबा बड़ा कठिन है मान को क्यों बोले मोर निश्चय कहीं ना माने वर्तमान ईश्वर तथा ब्राह्मण एमाने ये दुई जन जाक आंक से अथवा बलि पर एकदम सा प्रसन्न अछंती इसलिए उनको जितना बड़ा कठिन है किंतु हेले भी मध्य अंश रूप रे कश्यप वीर्य रे मुझे प्रकट है कि तुमर जेते बेले संतान रूप रे प्रकट हेबी सेते बेले मु इंद्रंकर भाई होने की नाते तुमर गर्भ प्रकट होने की नाते मोर आउ एक नाम हम जार नाम हो उपेंद्र तो इसलिए देवता मानकर कनिष्ठ भाई होने की नाते देवता मान को सहायता करने निमंते मु बलिंकर पाखु जीवी एवं तुमर समस्त प्रकार विपत्ति को पुनः जो संपत्ति अपहरण है सो संपत्ति को पुनरुत्थान करी पुनः कर देवी तो इसी के ये कहते हुए इस समय ब्रह्मा जी को भी मौका मिला ब्रह्मा जी मन मन भाविले मु भी टिके प्रणाम कर दिए स्तुति कर दिए भगवान जेते प्रविष्ट अथवा प्रकटित ही जयोरुगाय भगवत दुरुक्रम नमस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः नमस्ते प्रश्न गर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिपुष्टाय शिविष्टाय विष्णवे तो भगवान ब्रह्मा जी परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण को इसी समय जो प्रकटित अथवा अदिति मातांकर उपासना आराधना रे पयुव्रत रे प्रकटित ही ठाकुर जी को उन्होंने भी प्रणाम कर दी तो आज के विषय यहाँ पे मैं रखता हूँ अस्तु तो इसी के साथ यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायाम अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे सप्तदशोऽध्यायः तो हम देखेंगे कि वर्तमान परमात्मा भगवान प्रकटित ही सारा परे ठाकुर जी करुचंती कौन बड़ी यज्ञ स्थान को भली भाव जाऊँ संवाद क्या क्या होती है हम कल देखेंगे आज के लिए इतना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सबको ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम शांति 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 हरिओम समस्त बहुत धन्यवाद स्वामी जी हरिओम हरि ओम ଏବେ ଆମେ ମୋର ଭାଗବତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଜିର ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମା ଶୁଭନ
हाँ मु अनम्यूट कर दीजिए। ठीक 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 अष्टम स्कंद षोडश अध्याय एवं सप्तदश अध्याय पारायण करो। Unmute kurchukura or not allow to unmute themselves. Okay. आपण अनम्यूट ही साइलेनी आपण का आवाज आउछ। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम सुधि वृंद, प्रणाम पंडाऊ। हरि ओम। अष्टम स्कंद सप्तदश अध्याय। आज्ञा षोडश अध्याय ना सप्तदश अध्याय कोटे पढ़ी? षोडश अध्याय। ओम षोडश अथ अष्टम स्कंद षोडश अध्याय। पुत्रंक कुशले अदिति कश्यपे शरण पसंति सेपय व्रत उपदेश हेमंत वर्णन षोडश। शिशुकवाच हेमंते पुत्रंकर रिष्ट सेपवेव माता मने कष्ट इंद्रर इंद्रपण गला गिरि दुर्गम आश्रय कला देवे लुचिले घोर बने शुणी अदिति दुख मने रात्र दिवस न जानई निरते थाए गृहे सोई तार भुवने एक बेले कश्यप ऋषि विजय कले अदिति शयन समीपे कश्यप बसी मनस्तापे देखिले अदिति भुवन अष्ट संपद अतिहीन उत्सव आनंद नदी से आदित्य जेन्हे धूम त्रासे बसिले से कुश आसने चाहिले अदिति बदने देखिले मुखे सुख नाही शोक आकुले कंपे देही अनाई अदिति बदन बोलंती मरीचि नंदन सुन सुंदरी सुध चिते कहि तोहर अग्रते ब्रह्मा संचित सृष्टि मध्ये ब्राह्मणे बसंती आनंदे ताहांक गृहे दुख नाही हेमंते विपरीत देखई एबे विपरीत देखई धन संपद सुख नुहे शुण निगम जहा कहे अशेष विष्णुर जगत कर्मर बळे आत जात शुभ अशुभ भाव बळे काल क्रीडई अंतराळे कालर बस ए संसार के भृत्य के अभृत्य के वा ईश्वर भोग संपद अर्थ गृहे प्राणी साधंती अति मोहे ए भावे संसार रचित किबा होइल आचंबित विप्र अतिथि के बा घर की बा घरे कुटुंब भरण व्यवहारे पूजा न पाई ए भुवने कि अबा गले दुख मने जा घरु अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रेत मुखे पड़े तार संचित पुण्य जेते गमंती अतिथि संगते अग्निर जथा काले हबि विवाह न पाई परा भवि मोर प्रवासे तोर चित किबा होइला मोहगत अग्नि पूजने शुद्ध मने जे काम धेनु जजमाने संपद विप्रजने दंती तेबे से कल्याण वांछन्ति विप्र अग्नि की न पूजिले कल्याण लभे नाही भले हरि की काहि से पाइब जाकु न पांति ब्रह्मा शिव उभय लोके नाही सुख सर्वदा लभन्ति विमुख तोर तनुज देवताए स्वर्गरे छन्ति ना निर्भय इंद्रर कुशल न देखी किबा होइछु मने दुखी शुणी अदिति शोक मने कहंती स्वामी सन्निधान अदिति वाच गुरु ब्राह्मण सृष्टि लोके सबे छन्ति नाना सुखे धर्म ही अच्छी ए संसारे आगम निगम व्यवहारे
त्रिवर्ग मोहर भुवने केबे न तुटई दिने अग्नि अतिथि मोर गृहे निराश नुहंती केबहे सकल शुभ तुम बळे जे जहा कर्मर कुशले तुम्बे कहिल जेते धर्म गृहस्थ स्वभावे से कर्म कर्म स्वभावे मोर चित केबहे नुहे मोहगत ए सर्व शुभ तो प्रसादे मुहि अछई अप्रमादे तुम्भे जे देवंक कुशले निरते भज जोग बळे ए सृष्टि मध्ये जेते जन सकले त्रिगुणे बंधन अजिला कर्मर आयते जंतु संचरन्ति जगते तथापि भक्त को भजन्ति ब्रह्मा शंकर लक्ष्मीपति सुन हे स्वामी ऋषि सुत तुम्भ प्रसादे मोरोचित दुर्लभ चतुर्भग नुहे सेवकी पणे तुम्भ गृहे तुम्भर चित प्रजाहिते से धर्म कह मग्रते तुम्भर पुत्र दुई मते देव असुर ए जगते एहांक भल तुम्भे इच्छ एहा मु देखई प्रत्यक्ष मो पुत्रे सत्व गुणे थांती असुरे जम तम जज तम चिंती असुरे रज तम चिंती पिता पीड़ा करंती साधु जने धर्म रखंती मो नंदने मो सुते असुरंक डरे लुचिले वन गिरी घोरे इंद्र को न देखी मो मन निरते हेउछि दहन कह कि करिबी उपाय केमंते स्वर्ग इंद्र पाए मोर सपत्नी पुत्र बळे विचार करी गुरु मेले शुक्रर मंत्र बल तेजे बसी बळी बसिला स्वर्ग राजे मिलिले अनेक दानव हरिले इंद्रर विभव ए देवे से मोहि स्थान भ्रष्ट अनेक पाऊ अछि कष्ट मत हूँ दुखी के शयले कहिली तुम्भ पाद तले तोर कुमरे भले थिबे मो पुत्री स्वस्थाने रहिबे हेमंत आज्ञा मते कर तुम्बे जे बुद्धि रे ईश्वर श्री शुकवाच हेमंत अदिति वचने कश्यप विचारती मने देख ए विष्णु माया बळे जीवर बंधन शयले पंचभौतिक ये शरीर आत्मा निर्लेप निराकार शरीर पत्नी पुत्र आदि विष्णु माया रे संपादी केहा अन्यथा करिब ब्रह्मा शंकर वासुदेव मुतु एबे मोर बोलो कर हरि चरण पद्म स्वर हे हरि तोर मन दुखे निवारी देवे स्वर्ग सुख आरत जन बंधु हरि आनके आरत निवारी जार चरण आश्रा कले संकटु तरे प्राणी भले तार चरणे सेवा कर निर्भय मन दुखु तर कश्यप मुखु एहा शुणी अदिति कहे जोड़ी पानी भोनाथ कह बुद्धि मते हरि की सेवी बिके मन्ते जेमन्ते मोर मनरथ सफल करे जगन्नाथ पुत्र बसिब इंद्र पदे भोनाथ नामे तोर पादे एमन्ते पत्नी वाक्य शुणी ब्रह्मानंदन मने गुणी बोलंती शुण मो घरणी हरितोषण सेवावाणी जे प्रते प्रभु ऋषिकेश तोहर उदरे प्रवेश से विष्णु द्विज खर्ब रूपे बळी की छली दान कल्पे बळी की छली दान कल्पे तोर पुत्र को से रखिब तू एबे हरि पादे सेव हरितोषण व्रत कर ए दुख सागरु निस्तर शुण कहिबा वेद मते व्रत करिबु जेमन्ते फाल्गुन शुक्ल पक्ष जुते द्वादश दिन पय व्रते अर्चन करी भक्ति बळे श्री कृष्ण चरण कमले सेवा करिब जेबा मते शुण कहिबा कल्पतोते प्रातः अमावास्या दिन मंदिर गमी भवन बराह दंत खाते जाई मूर्तिका वाम हस्ते लई शुण मंत्री बजे मंत्रे अंगे घेनी बजे बा तंत्रे भो देवी तुझे अंत काले निमग्ने थिलु महाजले पाताल जले पंके थिलु बराह दशने उठिलु विवाह दंत अग्रवासी तू तो मोर हर पाप राशि हेमंते मूर्ति का मंत्री शरीर सर्वांगे लेपिब स्नान करिब प्रातः काले सूर्य उदय शुद्ध जले मार्जन सारी शुद्ध गात्रे संयम आत्मा सुज चिते मूर्तिरे अथवा अनले चंडिले आद्यत मंडले जले अथवा गुरु गात्रे रचना करिब से मते एमन्ते पूजा स्थाने चिंती शुण करिब जे वास्तुति नमस्ते प्रभु भगवान महापुरुष शुद्ध का नाम शुद्ध धाम ए भगवत नमस्तुते साक्षी स्वरूप ए जगते
सकल भूतर निवास नमस्ते प्रधान पुरुष चतुर्विंशति गुण ज्ञाता गुण संख्याने हेतु कर्ता दिशिर त्रिच चरण तुहि चतुर शृंग तंतु देहि शपथ हस्त यज्ञ रूपी आत्मा तो निवेद व्यापी नमस्ते शिव रुद्रवर नमस्ते सर्वशक्तिधर सकल विद्या अधिपति सर्वभूतंक आत्मा गति हिरण्यगर्भ नमो नमः जगत प्राण आत्मा राम जोग ऐश्वर्य जा शरीर जोगर हेतु जोगेश्वर नमस्ते आदि देव देव नमस्ते संसार प्रभव नमस्ते नर नारायण नमस्ते परम कारण नमो मर्तत श्याम देह नमस्ते कमलाश्रय नमो गोविंद पीतवास नमस्ते भक्त विश्वास नमस्ते सर्व वरदाता नमस्ते सर्व पिता माता शरण जने रक्षा करू नम भक्त कल्पतरु तो पाद रेणु शिरे धरी शिरे मुख्य साधन जोग बळे से पाद पद्मे भक्त जेवे भावे खटंती देवी देवे तो पाद पद्म गंधवासे अशेष भव भय नासे हेमंत आवाहन करी निश्चल चिते भाव भरी हेमंत पाद्य अर्घ आदि श्रद्धा भक्ति रे निवेदी अर्चना करी गंधमाल्ये पूजिब आनंदे निश्चले उत्तम वस्त्र अलंकार सुगंध धूप मनोहर नैवेद्य करी षडरसे पूजिब प्रपान पायसे दधि सकार मधुघृते सुशाली अन्न दुग्ध जुते नाना प्रकारे भोग देई हृदय भक्ति भाव बही ए मंत्र द्वादश अक्षर जपिब 108 बार होम करिब हुतासने उच्चारी मूल मंत्र ध्याने तृतीय ब्राह्मण बसाई सुस्वाद अन्न भोग देई विप्रंकु देई आचमन निवेदी सुमुख वासन अतिथि अंधरंकी दुखी तांको भोजने करी सुखी विप्रंकु अन्न दान देई संतोषे चित्ते आज्ञा पाई अन्न भुंजीब सायंकाले बालक 5-7 मेले रात्र बंचिब विष्णु गीते संजत ब्रह्मचारी व्रते रात्र अंतरे प्रातः काले स्नान करिब शुद्ध जले यथार्थ विधि समचिते दुग्ध सुगंध जल दुग्ध जुते स्नान कराई देव मूर्ति पय भक्षणे पय व्रती पूर्वर प्राय होम करी विप्रमान को भोजे बरी द्वादश दिन एहि मते बंचिब शुचि प्रय व्रते हेमंत हरि आराधने होमादि ब्राह्मण भोजने प्रतिपदिनु अभ्यासी जावत शुक्ल त्रयोदशी त्रिकाले करिब स्नान रजनी धरणी शयन असाधु आलापते जीव निंदित भोग न करिब हिंसा ते जीव सर्वभूते विष्णु आश्रय करी नित्य हेमंते त्रयोदशी दिन विष्णु को कराई स्नान शास्त्र प्रमाण पंचामृते करिब देव विधि मते पूजा करिब शुद्ध चित्ते संभार शक्ति अनुमते श्रीहरि रूप ध्यान धरी अनल मंत्रे होम करी पायस चरु पंचामृते मंत्र उच्चारी शुद्ध चिते नाना प्रकारे नैवेद्य कटु मधुर आदि स्वाद निवेदी विष्णु प्रीति अथे पूजा करिब नाना मते अग्नि पूजन कर्म सारी गुरु आचार्य पाद धरी धन वसन अलंकार देव दक्षिणामृति सार वृत्ति योजन मन तोषी दुखी दरिद्र को आश्वासी भोजने तोषी सर्व प्राणी जेने संतोष चक्र पाणी सकल ज्ञाति बंधु मेले भोजन सारी सांकाले सुवाद्य नृत्य गीत मस्वरे उत्सव करिब मंदिरे हेमंते प्रय व्रत करी जेबा जगते नर नारी मन वांछित से लभंती अंते से मायारु तरंती ए व्रत ब्रह्मा मुख पूर्वे मुहि जे शुणिछि प्रसाद तू जेणु मोहर भाविने तेणु कहिली भाव ज्ञानी एहा तू शुद्ध चित्ते धर ए व्रत सर्वयज्ञ सार हरि संतोष व्रत कर दुर्गम संकट उद्धार सर्वभूतंकु पूजा ही दान यज्ञादि जेते ध्यायी ए व्रते ईश्वर अर्पण चतुर वर्गर कारण जम नियम एते साधी एद्र धर्मे विष्णु को संपादी तू एहा एक मने धर हरि संतोषे व्रत कर तोर वांछित हरि देवे देवं को निश्चिते रखिवे कहि विप्र जगन्नाथ अदिति शुणी पय व्रत चिते चिंतिला भगवान सुजने एणे कर ध्यान इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस सहितां अष्टम स्कंदे अतिथि पयव्रत कथनं नाम षोडश अध्याय आज्ञा सप्तदश अध्याय पाठ करिवे आज्ञा आज्ञा सप्तदश अध्याय सप्तदश रे पयव्रत करी अदिति लभे सुत
श्रीशुकवाच शुण परीक्ष नृपमणि कश्यप मुकु ଏହା ଶୁଣି ଅଦିତି କଳ୍ପି ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୟୋବ୍ରତେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ବିଧି ମତେ ସଂଯମେ ରହିଲା ଯୁଗତେ ଏକାଗ୍ର ଚିତେ ହରିପାଦେ ସେବା କଳ୍ପିଲା ଅପ୍ରମାଦେ ସୁଦୃଢ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିରୋଧି ନିଶ୍ଚଳେ ଏକାଗ୍ର ଚିତେ हरिपादे ध्यान संपादि अप्रमादे द्वादश दिन प्रयोव्रते विष्णु सेविला अविरते अदिति पयोव्रत तो से विष्णु मिलिले तार पासे शरीर कांति नील घन पीत वसन परिधान आजानु लंबे चारि भुजे गदाब्ज शंख चक्र साजे समीपे विष्णु रूप देखी उन्मील फलाविनी आखि उठिला अश्रु गद गदे शिर निवेशी ब्रह्म पद्म पादे भूमि रे दंडवते पड़ी कर अंजलि शिरे जोड़ी आनंद सागरे बुड़िला निज शरीर पासोरिला शरीर कंपिला विकले कंठ कुचित अश्रु कुंठित अश्रु जले बदन वचन निस्फुरे प्राण होइला कंठ द्वारे चकर चंद्र देखी जेन्हे अमृत पियोई लोचने मन निवेशी विष्णु पादे आनंदे शोक गद गदे बोलई विष्णु मुख चाहि सानंदे शिरे कर दे अदिति वाच हे यज्ञेश्वर जगन्नाथ तोर चरणे सर्वतीर्थ सर्वमंगल तोर नाम रूप रूप अनुपम शरणागत दुख हर तु नाथ करुणा सागर करुणा कर विश्वव्यापी विष्णु भावन विश्वरूपी सिद्धि उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति संहारण तु नाथ परम कारण आयु संपद बुद्धि ज्ञान तोर प्रसन्न पांति जन कैवल्य ज्ञान तो संतोषे अंते परम पदे मिशे गोनाथ तोर चरण से प्रांति जे प्राणी जा पसंती शरण से सर्व दुर्गति तरंती जन्म मरण निस्तरंती गोनाथ प्रभु आदि मूल शुनि मोहर विकल दुखे कुंठित मोर प्राण पशिली पात पादे शरण पुत्रे न रही स्वर्गपुरे लुचिले वन गिरी घोरे सर्वदानव संगे मिली बसिला इंद्रासने बळी शुक्रर यज्ञ तेज बळे भये भाजिले दिगपाळे इंद्र होइला रक्षित मोरे बसिले दयित मोर पुत्र को रक्षा कर भोनाथ शरण तोहर सपत्नी दुख कि न जाणु तु नाथ अंतर्यामी जेणु श्रीशुकवाच शुणिन अदिति वचन प्रसन्ने कमल लोचन अदिति बदन को चाहि बोलंती प्रभु भावग्राही श्री भगवान उवाच शुण अदिति देव मात जाणई तोर मनरथ बळी जे बळे स्वर्ग नेला विकले इंद्र पळाइला तार संगते देवगणे पशिले गिरि घोर वने एबे से आसी स्वर्गपुरे शत्रु को जिणी रण घरे स्वर्गे जे बसिब निश्चिंते तु एहा कल्पी अछु चिते समरे असुर मरणे कांदिबे तार बधु गणे स्वामी मरणे अति दुखी तु ताहा देखी हेबु सुखी स्वर्गे बसिब इंद्र तोर संगते अशेष अमर सकल संपद मिलिब त्रिलोक निश्चिते पाइब हेमंत चिते कल्पु तुही शुण कहि महामुहि असुरे जाई स्वर्गपुर बळे होइले बलियार बलि संगते घोर रणे काहि जिणिबे देवगणे कथा भले मु जाणई तोर पुत्रंकु जय नाही जेमंते तोहर कुमरे सुखे बसिबे स्वर्गपुरे तुझे मोहर पाद जुगे से बिलु पय व्रत मार्गे से कथा अन्यथा नहिब अवश्य तोर मन पूरिब अवश्य तो मन पूरिब व्रते तु होतोसी अछु मते इंद्र संपद रक्षा अर्थे मोहर सेवा व्रत फल केबे हेनु हई विफल मुनिज अंशे तोर गर्भे जन्मे भी प्रय व्रत भावे ए व्रत महिमा हेमंत अवश्य मते लभे सुत तोर पुत्र को मु रखिबी शत्रुंक भय निवारिबी निश्चय रखिबी देवकुल तु स्वामी संगे कर मेल ए व्रत फल जेबे पाई विश्वासे पर गुण कही सर्व संपद लभ तुही देव माता को एते कही तक्षणे होइले अंतर शुण परीक्षा नृपवर हेमंत विष्णुर वचन शुनि अदिति तो समन आनंदे प्रभु ऋषिकेश कश्यप शरीरे प्रवेश विष्णुर तेजे ब्रह्म ऋषि उदय अभिप्राय दिशि अमर गुरु लग्न बळे अचंती ग्रह बळे मुहूर्त नाम अभिजित पत्नी कामिने एकजुक्त प्रति आनंदे रज विजय सर्व संसार अति सेजे
दारु संयोगे अग्नि जेने तेज प्रकाशे अनुदिने अदिति विष्णु गर्भे धरी शशांक प्राय मनोहरी दिशयति रूप कांति दिन कुदिन शुभ्र ज्योति अदिति गर्भर संसार देणीले प्रभु वेदवर रजनी काले ब्रह्मासी अदिति निद्रा स्थाने वसी गर्भ को चाहि प्रजापति आनंदे कले दिव्य स्तुति ब्रह्मवाच जय अनंत उरुक्रम नमस्ते प्रभु त्रिविक्रम नमस्ते ब्राह्मण भागवत नमस्ते त्रिगुण अजित नमस्ते कृष्णे गर्भ रूपी नमस्ते त्रय वेद व्यापी त्रिनाभ त्रिपुष्ट जेताम सेपि विष्ट जेतोरो नाम तु सृष्टि आदि मध्य अंते तु नाथ विहारु निश्चिंते तुझे अनंत शक्तिधर मन वचने अगोचर तु काल रूपे ए जगत सुजी पाळीण करुवंत तृण जेसने जल स्रोते पसे जल दी गर्भगति ए सृष्टि संहरुते मंते अनंत शयने निश्चिते स्थावर आदि जंतु चारी तु बसु आत्मा रूप धरी तोर मायार बळे जाने जने तो रूप जानिबे केसने जंतुଙ୍କ बाह्य अभ्यंतरे तो तहु केबा अछि परे जले पड़ती जेते प्राणी जेबे न लभंती तरणी से काहीं जल दी तरिबे से न पसंती तोर भावे जेबे न पसंती तोर भावे एमंते करी दिव्य स्तुति सिंज भुवने प्रजापति आनंद मने विजय कला सुन राजन विष्णु लीला वास प्रबंधे जगन्नाथ भागवत कहिला दास जगन्नाथ बामन रूप धरी एबे विष्णु जे बळी कि छळिबे ए वाणी एक मने शुणी निस्तर भव तरंगिणी संसार अंधकूपे थाई बिनु उपाय तो नाही इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां अष्टम स्कंदे अदिति गर्भोदय नाम सप्तदश अध्याय। हरि ओम श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। आसंता काली पारायण करिवे श्रीयुक्त नृसिंह चरण महापात्र नृसिंह बाबू आसंता काली प्रस्तुत रहिबे। ओम पार्वती वाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठदे पंडितेन नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। किशोरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन। ओम नमो हरि ओम। शांति पाठ करते। समस्त प्रणाम। ओ ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपो शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। भूल थिले क्षमा कर देवे। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।